तो भाई हम अभी खड़े हैं लेडीज वार्ड के बाहर। टाइम देखो अभी सुबह हो रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। तो गाइस जो मेडिकेशन का प्रोसेस है, मतलब डिलीवरी कराने के लिए जो प्रोसेस है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैडम कॉल आई के ऊपर आ गए, वाला सामान वगैरह ले जाओ नीचे गाड़ी में रखने के लिए, जो उनका सामान वगैरह फाइल वगैरह जो है और बैग वगैरह जो है। तो वो अभी रेस्ट कर तो सीधा ऊपर आया, नहीं पता नहीं भाई क्या बात हो गई। तो फिलहाल अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा स्टार्ट कर दिया और 6 बजे मेडिसिन चढ़ाएंगे। तो अभी एनिमे वगैरह दिया है, तो सामान लेके देखता हूँ, सामान लेके अगर अभी अंदर जाने के सामान लेके चला जाऊँगा, वरना अभी मैडम को नीचे ले जाएंगे थोड़ी देर में, लेबर रूम में शायद नीचे ले जाएंगे या तो नीचे भी ले जाएंगे। नीचे तो ले जाएंगे, दवाई चढ़ा के ऊपर लेंगे। डॉक्टर तो नीचे ही है, पर दवाई चढ़ा के भी ऊपर ले आएंगे जब तक पेन स्टार्ट ना होते शायद। तो भाई मैडम को नीचे चला गया, सामान ले लिया गाड़ी में देते हैं। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा लिटरली यहाँ पे, और गाड़ी देखो भाई पूरी उसमें भीगी पड़ी है। चले अंदर। तो भाई अभी आया था मैं मैडम के लिए चाय लेने के लिए, और चाय तो मैंने ले ली, गरम गरम चाय है। भाई फिलहाल का सीन अभी ये चल रहा है कि भाई मैडम को दवाई वगैरह तो चढ़ा दी, और 1 घंटा हो चुका है दवाई चढ़ाए हुए, ठीक है, और अभी तक कोई मूवमेंट तो है नहीं। भाई कोशिश जारी है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी देर में 2-3 घंटे में दवाई से करते तो ठीक है, वरना एक बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो मैडम के लिए बोला कि भाई कुछ खाने पीने के लिए आओ। तो मैंने मैडम से भी बात करी, मैडम बाहर ही मतलब इमरजेंसी में वो एडमिट है, अगर जैसे कोई लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होता तो फिर भाई लेबर रूम में कर देंगे, ऐसी कोई बात बनेगी। और पापा मम्मी से बात हुई तो भाई सुन के उनसे भी रहा जा रहा, तो वो भी कह रहे कि हम आ ही रहे थोड़ी देर में। देखो भाई वो चलते चलते बोलते बोलते सांस फूलने लगी, ठंड बहुत है भाई। तो भाई मैडम को चाय वगैरह दे दी और मैडम ने खा पी भी लिया भाई थोड़ा बहुत। अब भाई मैं भी खा पी लेता हूँ, क्योंकि भाई अपना ध्यान रखना भी जरूरी है ना, जो तो मैडम का रख पाएंगे। और मार्केट में मिल रहा भाई बहुत चटर पटर सामान, चाय कॉफ़ी भाई ज़्यादा पीता हुई नहीं, चाय तो पीता नहीं, कॉफ़ी पी तो पेट में बड़ा गरम गरम से लग रहा है। और पापा मम्मी आने में भी थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई जाम का टाइम ऑफिस का। तो मैं जा रहा हूँ ना जूस पीने, वो भी भैया के पास जो मैंने आपको कल दिखाए थे। भाई बढ़िया जूस है, मैं नेचुरल सोर्स, इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। उल्टा सीधे खाओ भाई, जूस ही पी लो एक बढ़िया। गाड़ी का कबाड़ा देखो भाई कितना हो रहा है, देखो देख रहे हो पूरी गाड़ी फैली पड़ी है। अभी गैस हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा है नहीं और ना काम है, और गाड़ी देखो भाई कितनी फैली पड़ी है। तो फिलहाल अभी सही सेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई सामान चाहिए होगा तो उल्टे सीधे बैग पड़े सेट करने पड़ेंगे, इन्हें सेट करते हैं। और जैकेट वैकेट देखा कस पड़ी है। और भाई बंदे ने पूरी रात फ़ोन चलाया और सुबह 6 बजे सो गया। अब एक काम कर, तकिए की पीछे जगह तकिए की है भाई, ऐसा सामान हो रहा है कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये मेरे जूते भी यहीं पड़े भाई, मैं तो आ गया चप्पलों भाई। कब तक जूते पहनेंगे भाई, पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। एक पीछे भरी पड़ी पूरी कम्बल तकिए से। टेंट और लाना चाहिए है, टेंट और लाना चाहिए, यहीं एक झोपड़े डाल लेते हैं। रोटी तो बंदर खा लेंगे, सब्जी भी बंदर ही खा लेंगे, फिर सब्जी तो फैल जाएगी। और गाइस एक औरत होने का भाई बहुत बड़ा फर्ज होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। मतलब पहले किसी की बेटी और मतलब दूसरे घर विदा होकर जाना भाई, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस, मतलब एक माँ बनने का, समझ रहे हो आप। मुझे पता है ना भाई, मैंने शादी के बाद क्या क्या देखा है। मतलब 9 महीने बेबी को पेट में रखना ना भाई, कभी भी उल्टी हो जाना, ना कोई खाना पचना, ठीक है। उल्टा सीधे खाओ तो तबीयत खराब, खाली पेट रहो तो तबीयत खराब, उल्टी हो जाती है भाई मैडम को। मतलब भाई समझ रहे हो आप, इतना बड़ा बलिदान भाई ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। माँ भाई, माँ को माँ यूं ही नहीं कहा जाता, ठीक है। बाकी भाई मैडम को लेके अभी दवाई चढ़ा दी है, और दवाई के साथ धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। वैसे भाई अभी चाय वगैरह मंगाई थी, तो मैडम के लिए चाय दिख रहा था। अब कोई और चीज़ अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई दे देंगे, खाने पीने के कैसा भी सामान जो मतलब बैग में सामान वगैरह रख के लाए हैं। चलो ठीक है, ध्यान रखना। गुड लक। अभी मैं जा रहा हूँ घर आंसू के साथ, 1 घंटे के लिए मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ बैठे पापा मम्मी, और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी कुछ ऐसी बात है नहीं, टाइम लगेगा प्रोसेस को भाई पूरे को। तो अभी फिलहाल घर निकल रहा हूँ, और नहा धो भी लूँगा, फ्रेश वगैरह भी हो जाऊँगा आराम से, और थोड़ी कमर भी सीधी कर लूँगा भाई। 3 दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल में, और 3 दिन से ढंग से सोया भी नहीं हूँ, पता है यार। सोने की कोशिश करता हूँ, कम्बल वम्बल सब ला रहा है, पर नींद नहीं आती भाई, पता नहीं क्यों। इसको भाई तगड़े नींद आ रही है अब भी, है ना।
मतलब भाई घर से निकला और वो वाली बात हो गई कि उन्होंने कोई भाई काम बता ही दिया हॉस्पिटल वालों ने कि ये दवाई लानी है, वो दवाई लानी है। मैं इंतजार में बैठा था, मैं इसलिए नहीं आ रहा था, मुझे पता ही था कुछ ऐसे ही कुछ होगा। पर जैसे ही निकला ना भाई, रास्ते में पहुंचा कालका जी मंदिर की तरफ पहुंचा हूँ और तभी फोन आ गया पापा की कोई दवाई मांग रहे हैं। मैंने भाई कौन सी दवाई मांग रहे हैं? कह रहे उन्होंने लिख के दी थी। भाई मेरे को तो कोई दवाई लिख के नहीं दी, बीपी की लिख के दी थी, वो मैंने कल ही दे दी थी। कल दी थी शायद, परसों दी थी, नहीं परसों दी थी शायद। और भाई अब कह रहे हैं कि मतलब लिख के देगी। मैंने बोल दी भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, लिख के नहीं दी। कह रहे चलो अब लिख के दे रहे हैं। तो पापा से मेरी अभी बात हुई है तो पापा कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट ज़्यादा सामने ही है हॉस्पिटल के, ज़्यादा दूर भी नहीं है, चल के पैदल चल के चले जाएंगे तो दवाई वो ला देंगे। मैंने चल कोई बात नहीं भाई, फटाफट अपना घर का काम निपटाऊंगा और सीधा दोबारा हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा मुझे। फटाफट ना दो भाई, कोई कपड़े पहन लिए। पापा की कॉल आई है कि भाई दूसरी बार इंक्यूबेशन कर रहे हैं, मतलब मेडिसिन चढ़ा रहे हैं। तो फटाफट निकल रहा हूँ भाई, हम पूजा करें तो वहाँ से फिर ही कर सकता हूँ भाई मैं सब ये सब ठीक करना। तू कितने बजे आएगा? कितने 4-5 बजे तक? ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूँ रैपिडो से। आज ये फटाफट है ना, टाइम से आज ही पर और जाम से पहले आज ही कोशिश करनी, फंसेगा बहुत देर तक। तो अभी भाई फिलहाल मैं निकल रहा हूँ रैपिडो से और स्विफ्ट इसके पास आंसू ये ले आएगा और पापा में भी वहीं है और मैं पहुँचता हूँ। ठीक है, तो भाई फाइनली हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ और नीतू दीदी भी आ चुकी है और काव्य भी। कैसा है? सुन के चिंता भाई सबको, खुशखबरी सुनना है। कब मिलेगी? आने वाली खुशखबरी। वेट कर रहे हैं भाई बेसब्री से सब, पर सबर तो करना पड़ेगा। भाई वीवो और वीवो के पापा भी आ चुके हैं भाई। वही वाली बात है ना भाई, जिन बंदों से आप प्यार कर रहे हो मतलब उनको मुसीबत में नहीं देखा जाता। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी में, ठीक है। और मैडम को अभी दूसरी डोज लगा दी है अभी 5 मिनट पहले ही, और गर्मा गर्म चाय मंगाई थी ताकि लीवर पेन भाई बढ़ जाए। और तो मैं तो अंदर गया नहीं, मुझे पता था भाई मैडम की मुझे देख के हिम्मत टूटेगी। तो मम्मी और भाभी घर में लिखा है उनसे, तो जैसे रिपोर्ट बता रहे कि मतलब लीवर पेन मतलब तेज़ हो चुका है अब काफ़ी ज़्यादा, मतलब 50% लीवर पेन आ चुका है। तो अभी 50% और आना बाकी है, तो इसका मतलब अभी 3-4 घंटे और लग सकते हैं शायद। बाकी भाई थोड़ा बुरा सा भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, मतलब मिक्स फीलिंग है। पर कुछ भी कहो भाई, माँ का जो बलिदान है ना वो अपने बच्चों के लिए भाई बहुत बड़ा है। माँ का नाम ही बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा है भाई। पहले तो सुना था, आज जब अपने ऊपर बीत के जब पता चलता है। मैं तो भाई मैडम के सामने इसलिए नहीं गया, मुझे पता था भाई मैडम हिम्मत टूटेगी मुझे देख के, तो इसलिए मैं गया ही नहीं, गाड़ी में बैठा हूँ। मम्मी वगैरह भाई गई हुई है। और भाई लीवर पेन इतना तगड़ा होता है ना कि मतलब 206 हड्डी होती है शरीर में, 206 हड्डी एक साथ टूटना, 3 गुना दर्द होना था। लीवर रूम के बाहर खड़ा था भाई, इतनी तेज भाई चीखने की आवाज आ रही थी लेडीजों की, क्या बताऊँ। मतलब भाई सुन के थोड़ा भाई सुन के ना मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि भाई हिल गया पूरा। तो सोचो भाई मैं आवाज़ से हिल गया तो कितना ही दर्द हो रहा होगा, कितनी चीख इस लेवल की निकल रही है कि मतलब बाहर तक आ रही थी भाई लेबर रूम से। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, आपको पूरी रिक्वेस्टन भाई चेंज लग रही होगी, ठीक है। मैं खड़ा हूँ फिलहाल हॉस्पिटल के पार्किंग में और ये हॉस्पिटल होली फैमिली हॉस्पिटल। अब सीन इतना तगड़ा हुआ ना, अभी गाड़ी में बैठता हूँ फिर आपको पूरी कहानी बताता हूँ। और गाइस ये खड़ी अपनी ब्रेजा और आज मैं इसके पास बिल्कुल अकेला हूँ, आज कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो मैडम भी भाई अभी थोड़ा आराम कर रही है, मतलब नींद से ले रही है। 1 घंटे बैठ के आया मैडम के पास में, तो बातें करते करते थोड़ा उनको अच्छा लगा तो नींद से आ लगी। मैंने चलो सो जाऊँ, मैं खाना वाना खा के गाड़ी में आ गया भाई। तो गाइस अब आप सोच रहे होगे भाई मेरी लोकेशन कैसे चेंज हो गई हॉस्पिटल की। अब भाई मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। देखो मैडम को भाई 2 बार दवाई चढ़ाई उन्होंने, ठीक है, लीवर पेन के लिए। वो 3री बार चढ़नी थी, 2 बार में भाई इतना लीवर पेन आ गया कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहे। पर उन्होंने 3री बार भाई दवाई नहीं चढ़ाई, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही ये। तो भाई मतलब डिलीवरी हो ही नहीं पा रही थी और भाई पेन काफी ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने भाई लास्ट में रात के 2 बजे मैं वहीं रुका हुआ था, रात के 2 बजे बुला के पता मुझे क्या कहा कि मतलब बेबी ने भाई पेट में पोटी कर दी। अब पेट में पोटी करने का मतलब भाई थोड़ा इसका मामला हो जाता है कि इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने ठीक है भाई अगर ऐसी नौबत है तो आप सिजेरियन कर दो, ऑपरेशन कर दो। तो भाई उनके पास डॉक्टर ही नहीं थे, मतलब रात के लिए डॉक्टर नहीं थे, कहते हैं ऑपरेशन सुबह ही हो पाएगा। और मैडम की कंडीशन भाई ऐसी हो रही थी कि भाई बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मतलब डिलीवरी करवानी जरूरी थी। तो उन्होंने कर रेफर करा सफदरजंग में। और सफदरजंग का भाई इतना बुरा हाल, और मैं क्या हाल क्या बताऊँ आपको भाई,
एनडीएमसी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हम टाइम लागत दे रहे हैं, वो जाते ही इमरजेंसी तुरंत एडमिट कर लेंगे मैडम को। पर भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सफदरजंग गया, उन्होंने बोला कि भाई अभी बेड काफी फुल है और भाई 10-15 लोगों मतलब वेटिंग इतनी है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितना कि मतलब भाई काफी टाइम लग सकता है ऑपरेशन में। भाई वो वाली बात है, मतलब इतनी कोशिश करी, इन सब चीजें नॉर्मल रख रही, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, पर एंड टाइम पे देख रहे हो आप कहाँ आके बात फंस गई। सफदरजंग वालों ने भाई ये कह दिया कि भाई टाइम लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे, आप वेट करो, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या फिर ऑपरेशन में भी टाइम लगेगा 10-12-15 घंटे या 2 दिन लग सकते हैं। मतलब भाई देख रहे हो आप, मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मैंने भाई गाड़ी लगाओ सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट का इलाज अच्छा है नो डाउट, पर भाई इलाज टाइम पे हो तो ही बेटर है ना, वरना बात का तो क्या ही फायदा। मैंने डिसीजन लिया, सारे लोगों ने डिसीजन मिलकर लिया। आंसू से मैडम बड़े वाले भाई थे, मैंने घर पापा पास फोन कर रहा था 2 बजे, भाई तुरंत हम रश करे प्राइवेट हॉस्पिटल पे। और भाई ये है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, होली फैमिली हॉस्पिटल है और मैं फिलहाल उसकी पार्किंग में ही हूँ। तो भाई ये हमारे घर के पास ही पड़ता है और काफी बढ़िया हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है वाला प्राइवेट। पैसे तो लेते हैं पर भाई बंदे का इलाज बढ़िया करते हैं और टेंशन फ्री कर देते बंदे को। भाई हम वहाँ से 2 बजे सफदरजंग से निकले, यहाँ 3-3:30 बजे पहुंचे हैं। मैडम को एडमिट करा 3 बजे और उन्होंने भाई 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस करा है, मतलब पेपर वर्क जो कर रहे थे करा, फटाफट ओटी में ले गए। ओटी में जाता सिजेरियन कर दिया भाई 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे पे ऑपरेशन सक्सेसफुल, बेबी सेफ, माँ भी सेफ, ठीक है। और जो खतरा इनकी जान को बना था ना, मतलब कि रिस्क हो सकता है दोनों की, बेबी की जान को रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन फैलने का, लंग में इन्फेक्शन फैलने का, वो भाई सब खत्म। और भाई टेंशन इतनी तगड़ी ना भाई, सबको ना सोने का ना खाने का, पेन कटर भाई ऐसा लग रहा है इसमें सर पे ना, इसने सर पे पत्थर रख दिया भाई, ऐसी टेंशन होती तगड़ी वाली। जैसे ही भाई डॉक्टर ने ओटी से आके बोला कि मुझे बुलाया और साइन मैंने कराई 2 जगह, और मुझे बोला कि भाई आपके मतलब मदर और बेबी दोनों सेफ है, कोई ऐसी रिस्क वाली बात नहीं है, 100% सेफ है। भाई जो दिल को सुकून मिला ना सुन के बस। फिलहाल भाई 5 दिनों से नहीं सोया मैं और थकान काफी ज्यादा हो रही है, पर नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, थोड़ा स्ट्रेस है। और कल तो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था ना भाई पूछो मत, पर इन्होंने फाइनली केस संभाल लिया और 3-3:30 बजे करीब हमने यहाँ एडमिट करा मैडम को और 4 बजे फाइनली हमें न्यूज मिल गई कि बेबी हो गया और माँ बेबी दोनों सेफ है। और बेबी क्या हुआ भाई वो मैं आपको बताऊं तो जो से अपने बंदे मतलब जानना चाहेंगे बेबी क्या हुआ, तो बेबी हुआ है बेबी हुई है एक प्यारी सी गुड़िया, बहुत प्यारी सी गुड़िया, ठीक है, मतलब बेटी हुई है। और मुझे थोड़ा बहुत लगता था बेटी होगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से मतलब ऐसा लग रहा था, अंदर से ही इंट्यूशन आ रही थी मुझे कि भाई बेटी हुई है, और फाइनली भाई बेटी हुई और इतनी क्यूट, इतनी सुंदर ना भाई क्या बताऊं। तो भाई अपनी नीतू दीदी आ चुकी है, और नीतू दीदी कैसे खुशी है? बहुत खुशी है, दोबारा बुआ बनने की बहुत खुशी है। भाई नीतू दीदी का भी मैं बेबी को दिखा कर लाया, तो कैसी लगी बेबी आपको? बहुत क्यूट है ना। तो गाइस आप एक बार मौसम देखो भाई कैसा हो रहा है तगड़ा, जैसे आसमान में आग लग रही हो, देख रही है भाई। तो गाइस फाइनली अपनी बेबी भाई अपने हाथ में, और हाँ क्या हुआ, 2-4 दिनों में छुट्टी हो जाएगी। और ये हाँ हेलो कैसी हो गोदी माता ही चुप। हाँ तो गाइस फाइनली पापा बनने की फीलिंग मुझे पता चल रही है। और भाई काफ़ी मुश्किल हो रहा था इसको चुप कराना, क्योंकि भाई अभी आता है नहीं, तो सीखेंगे धीरे धीरे। एक छोटी सी जान ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आज समझ आया पेरेंट्स बनना सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, ये तो दिल का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। मेरी प्यारी सी बेटी, आज तुमने मुझे सिर्फ पापा नहीं बनाया, तुमने मुझे अच्छा इंसान बनने का रीज़न दिया। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। लव फ्रॉम पापा।